रात के 1:30 बजे फ़ोन आता है। बेटा फ़ोन उठाता है तो माँ कहती है, जन्मदिन मुबारक गुड्डू। बेटा गुस्सा हो जाता है और माँ से बोलता है कि सुबह फ़ोन कर लेती, इतनी रात को नींद खराब क्यों की। ऐसा बोलकर बेटा गुस्से में फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर बाद पिता का फ़ोन आता है। हालांकि बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता और बात को संभालने के लिए कहता है, माँ सुबह फ़ोन कर लेती, ये कोई समय है पागलों के जैसा रात को फ़ोन करने का। मेरी सारी नींद खराब हो गई। पिता यह सुनकर कहा, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि सचमुच तुम्हारी माँ पागल ही है जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन किया। और बेटा वो तो 25 साल पहले ही पागल हो गई थी जब उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा और उसने मना कर दिया था। वो मरने के लिए तैयार हो गई पर ऑपरेशन नहीं करवाया। रात के 1:30 बजे तुम्हारा जन्म हुआ। शाम के 5 बजे से रात 1:30 बजे तक वो प्रसव पीड़ा से परेशान थी, लेकिन तुम्हारा जन्म लेते ही वो सारी पीड़ा भूल गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने दस्तखत करवाए थे कि यदि कुछ हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें साल में एक बार फ़ोन क्या किया, तुम्हारी तो नींद खराब हो गई। मुझे तो रोज़ 25 साल से रात के 1:30 बजे उठाती है और कहती है, देखो हमारे गुड्डू का जन्म इसी वक्त हुआ था। बस यही कहने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। उदास सी आवाज़ में इतना कहकर पिता ने फ़ोन रख दिया। बेटा यह सुनकर सन्न हो जाता है और उसे पूरी रात नींद नहीं आती और वह सुबह होते ही माँ के घर जाकर माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है। तब माँ कहती है, देखो जी मेरा गुड्डू घर आ गया। फिर बेटा पिता से माफ़ी मांगता है। तब पिता कहते हैं, आज तक ये कहती थी कि हमें कोई चिंता न ही है, हमारी चिंता करने वाला हमारा गुड्डू है, पर अब तुम चले जाओ। मैं तुम्हारी माँ से कहूँगा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा की तरह आगे भी ध्यान रखूँगा। तब माँ कहती है, माफ़ कर दो बेटा है। दोस्तों सब जानते हैं दुनिया में एक माँ ही है जिसे जैसा चाहे कहो फिर भी वो गाल पर प्यार से हाथ फेरेगी और माफ़ भी कर देगी। पिता अगर तमाशा न मारे तो बेटा सर पर बैठ जाता है, इसलिए पिता का सख्त होना भी ज़रूरी है। माता पिता को आपकी दौलत नहीं बल्कि आपका प्यार और वक्त चाहिए। उन्हें प्यार दीजिए। माँ की ममता तो अनमोल है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आती है और आपकी राय क्या है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।